हेलो बच्चों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 की चैप्टर 2 का 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका तो बच्चों, जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 2.1 को, तो इसमें से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसमें से कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पर आपको तीन टेबल दिख रही है, टेबल एक ये टेबल, एक ये टेबल 2 और ये टेबल 3। ये टेबल आपसे बननी चाहिए, याद होनी चाहिए, लिख कर रख लें आप, या इसे आप याद कर लें। ये तीनों टेबल आप याद कर लें या लिख लें। ठीक है ना? तो ये पहली टेबल हम आपको बता देते हैं किसके लिए है। ये इन्वर्स के लिए है। ये तीनों जो हमारे 6 फंक्शन है उनके इन्वर्स का ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये इसका डोमेन है और इसका रेंज है। ये डोमेन है और इसका रेंज है। ये डोमेन है और ये रेंज है। इस तरह से हमने ये आपका टेबल जो दूसरी है, ये हमारी पढ़ी हुई टेबल है। हम यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यूज याद कर लें, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ये हमें याद होनी चाहिए। हमें पता है कि आपको याद है, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख कर याद कर रहे हैं। और टेबल 3 ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसे आप याद कर लें। ये फार्मूले आप लोग याद कर लें। अगर आपको ये 3 चीजें बनती है तो 2.1 से इजी कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। तो हम लोग इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन इनवर्स -1/2, ये हमारा क्वेश्चन। और इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना, यानी इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है कि हमारा जो वैल्यू है वो इसके बीच आनी चाहिए। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है, इनके बीच का या यही। जैसे आपको यहाँ पे साइन दिया है, साइन इनवर्स का जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? हमारा -π/2 से π/2 है, क्लोज इंटरवल में ही। यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इनके बीच में ही आनी चाहिए, या ये भी हो सकती है। क्लोज इंटरवल है इसलिए ये इसी में आनी चाहिए। बस इसका सीधा सा मतलब होता है। हम निकालेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो ये हमें फंक्शन दिया है उसे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेंगे y। पहला काम करेंगे, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन y, और ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसको आगे करेंगे तो माइनस रहने देंगे, और 1/2 किसमें? साइन में देखेंगे। 1/2 साइन में, तो 1/2 साइन में कितनी वैल्यू होती है? π/6 की। तो ये आ गया हमारा साइन π/6। 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से हमें क्या हटाना है? ये माइनस हटाना है। तो ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस, देखिए यहाँ पे हमें इस तीसरी टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, -sin x। तो ये वाली से साइन -x हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा साइन -π/6, ये बन जाएगा। जब ये वैल्यू आ गई, यानी हमारी जो वैल्यू है इसके बीच में आ गई, तो इस तरह से यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। लेकिन हम इसे लिख कर बता देंगे। तो लिख देंगे, नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी? साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स इज कितनी है हमारी? ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है। कितनी है साइन की? -π/2 π/2। ये हमारी ब्रांच आ गई। और हमने देखा कि इसका जो मान है -π/6 का, इसका वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2। तो एंड लिख देंगे
एंड साइन माइनस पाई बाई इक्वल टू कितना होता है -1/2। और यही हमारा, जब ये हमको यहाँ तक बता देना है, किसी की वैल्यू 1/2 होती है, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, जो हमको दिया है साइन इनवर्स, किसका साइन इनवर्स -1/2 का, कितना आ गया, यही आ गया -π/6। तो इस तरह से हम लगाएंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही सबसे पहले क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 3/2 इक्वल टू बाई, इतना हम मान लेंगे। इससे क्या होगा हमारा cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos बाई इक्वल टू आएगा हमारा 3/2। ठीक है, अब 3/2 cos में किसने की वैल्यू होती है, तो cos में 3/2 π/6 की ही वैल्यू होती है, तो ये हो गया cos π/6, यानी 3/2 cos π/6 की वैल्यू। यहाँ से हमारी जो cos की रेंज है वो 0 से पाई है, तो यहाँ हमारा π/6 है वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम लोग बस लिख देंगे वही, we know that the range of principal value branch of किसका, अब इस पास cos इनवर्स का इज कितना होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल, यानी ये है, और π/6 हमारा आ रहा है, एंड cos π/6 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cos, ये हमने निकाल दिया, cos π/6 इक्वल टू कितना आ गया 3/2, हमें ये प्राप्त हो गया, यानी यही π/6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स किसका √3/2 का कितना होगा π/6। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सिंपल है, लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू मानेंगे y, तो यहां से आएगा हमारा cosec y इक्वल टू 2, और ये 2 cosec में कितने की वैल्यू होती है, तो cosec ये हमारा 2, ये भी π/6 की होती है, तो cosec π/6। अब π/6 देखो हमारे रेंज में आता है -π/2 के बीच में है, तो ये हमारा इस रेंज में आता है, तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू बाई, मान लिए इससे क्या हो गया tan y इक्वल टू -√3। अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में √3 π/3 की वैल्यू होती है, तो ये आ गया हमारा ये माइनस और 10 π/3। अब ये माइनस हटाना है, तो माइनस के लिए यहाँ टेबल 3 में जाएंगे तो माइनस, तो ये -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 -π/3। तो इस तरह से -π/3 ये आ गया हमारी वैल्यू किसकी -√3 के, तो -π/3 है क्या हमारे यहाँ इसमें, तो देखते हैं हमारा 10 का रेंज -π/2 से π/2, हाँ ये इसी में आ रहा है, तो ये हमारा सही है। अब हम चलते हैं इसको, बस लिख देंगे वही बी नो दैट, ऐसे करके पूरा ये लाइन एंड लगा के ये लिख देंगे हम लोग कि 10 -π/3 की वैल्यू क्या होती है -√3,
और यही चूंकि इसी की वैल्यू -√3 होती है, इसीलिए यही हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू हो जाएगा -π/3। देखते हैं तो ये हो जाएगा लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। तो यहाँ से आएगा हमारा cos y इक्वल टू -1/2। अब हम देखते हैं 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1/2 यानी कि π/3 की, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/3। अब इस माइनस को हटाना है तो माइनस के लिए टेबल देखते हैं थर्ड, तो इस टेबल में आएगा हमारा cos π माइनस π/x की जगह π/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3π में पाई चला गया तो आ गया 2π/3। तो इस तरह हमारा आ गया cos 2π/3 और 2π/3 यानी आपका ये बन गया 2π/3 हो गया 2 × π मतलब 180 और अपान 3 तो 120 यानी 2π/3 हो गया आपका 120 हमारा डे कॉस के रेंज में आता है कि नहीं, कॉस में बिल्कुल आता है, 180 तक है तो ये रेंज में आता है। तो यही होगा, तो यहीं से लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, द रेंज, यही पूरी लाइन फिर से लिख देंगे रेंज ऑफ, और ये पूरा लिख के एंड यही इसकी वैल्यू आएगी किसकी, cos 2π/3 इक्वल टू कितना आएगा -1/2। और यही चूंकि ये हमारे रेंज में आता है इसलिए लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cos इनवर्स -1/2 का कितना आएगा 2/3। तो ये 6 नंबर देखते हैं। तो पहले करेंगे, मान लेंगे tan इनवर्स -1 इक्वल टू y, इससे क्या निकल के आएगा tan y इक्वल टू -1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, माइनस लिखा रहेगा, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो 1 होती है π/4, तो 10 π/4। इसका माइनस हटाएंगे तो माइनस के लिए ये वाला फार्मूला -10x ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 - π/4, ये इसकी -1 की वैल्यू होती है। बस अब ये मिल गया हमको तो यही लिख देंगे, ये हमारे रेंज में है 10 के, 10 इनवर्स के रेंज में है, π/2 से हाँ रेंज में है, 45 है यानी -90 से 90 के बीच में, तो ये है, तो यही लिख देंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ, ये यहाँ से ऐसे लिख के एंड इसी की वैल्यू तो -1 होती है, तो 10 - π/4 to -1, और ये इसकी वैल्यू होती, इसीलिए यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 कितनी होगी -π/4। 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लेंगे sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू y, जिससे क्या होगा ये sec y इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है, sec 2/3 ये होती π/6 की, तो ये हो जाएगा sec π/6 की वैल्यू ये होती है। तो बस वही वी नो दैट, देख लो ये हमारा रेंज में आता है π/6 sec में, तो ये हमारी रेंज है 0 से, बस π/2 को छोड़ना है, तो π/2 तो रेंज है, ये 0 से पाई हमारा आ गया है, ये आता है 30, ठीक है ना, तो ये रेंज में आ रहा है। तो बस लिख देंगे द रेंज ऑफ, फिर लिख देंगे एंड भाई sec π/6 इक्वल टू कितना होता है 2/, और ये हमारा मिल गया। हेंस
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, सेक इनवर्स 2/√3 का कितना हो जाएगा, π/6। 8th क्वेश्चन देखते हैं। लेट cot इनवर्स √3 इक्वल टू बाई, यहाँ से आएगा हमारा cot y इक्वल टू √3। cot में √3 की वैल्यू किसकी होती है, तो cot √3 π/6 की होती है, तो cot π/6, तो यहाँ आ जाएगा π/6 हमारे रेंज में आता है, तो cot इनवर्स ये π/0 से π/, बिल्कुल आता है, इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा वी नो दैट, फिर वही लिख देंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ, और ऐसे हम इसको करते जाएंगे। एंड हम देख रहे हैं किसकी वैल्यू हो रही, cot π/6 की वैल्यू ही √3 हो रही है, इसलिए यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो हो गया हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cot इनवर्स √3 का कितना हो जाएगा, π/6। 9 देखते हैं। तो इसको हम लेट करेंगे cos इनवर्स -√2 इक्वल टू पाई, तो यहाँ से आएगा cos y इक्वल टू -√2। अब ये माइनस रहा आएगा, और 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 45, यानी कि cos 45 यानी π/4। अब इसका माइनस यहाँ से हटाना है, तो माइनस कॉस, इसके लिए ये रूल होता है, तो cos पाई माइनस π/4 लिख देंगे इसको, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा cos 4π, और पाई घट जाएगा, तो ये आएगा 3π/4। 180/4, 4 जा ये 120 हो रहा है, तो 120 आ रहा है, यानी 120 हमारे कॉस के रेंज में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा हो जाएगा, बाकी का काम लिखने का, वी नो दैट करके, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, इसका ये एंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वहां से लिख देना है, और यहाँ से cos 3π/4 इक्वल टू कितना है हमारा, -√2, और यही हमारी हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2 3π/4। 10th देखते हैं। तो ये आएगा लेट cosec इनवर्स को मान लेंगे y, तो ये हो जाएगा cosec y इक्वल टू -√2 और इक्वल टू -√2 cosec में ये आ गया π/4, तो cosec π/4। अब माइनस हटाएंगे इससे, तो cosec के लिए ये है फार्मूला, cosec -π/4, -π/4 cosec के रेंज में आता है, तो ये -π/2 से, हाँ 0 बस छोड़ना है, बिल्कुल आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वही है, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स इज, कहाँ से कहाँ तक है cosec इनवर्स का, -π/2 to π/2, बस 0 को हमें नहीं लेना है। एंड
हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारी वैल्यू आई है कोसेक माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू आई है -√2, यही हमारा, इसलिए हमारा यही प्रिंसिपल। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कितना आएगा, -π/4। हमारा 11th क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स में 1 की वैल्यू किसकी होती है, 10 में π/4, और इसकी रेंज कितनी होती है, इसने यहाँ तो हमारे रेंज में आता है, तो इसको लिख देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये लिखेंगे 1 हमारा किस में आता है, 10 π/4, ये आ गया। और ये tan इनवर्स और 10, tan इनवर्स और 10, इसकी वैल्यू होती है हमारी, ये दोनों की वैल्यू मिला के आ जाती है π/4, ये आता है। और यहाँ हमारा जो इसकी रेंज है 10 की, वो कहाँ से कहाँ तक आती है, -π/4, ये x जो हमारा π/4 है वो इस रेंज में आ रहा है जी। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 10 π/4, ये दोनों कैंसिल नहीं होते, लेकिन इसको ऐसे इसका मान होता है π/4। ये कब होता है, जब ये हमारे प्रिंसिपल रेंज में आता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आता है। तो ये हमारा रेंज में आ रहा है π/4, इसलिए इसके वैल्यू π/4। अगर ये रेंज से बाहर होता, यानी 90 से बाहर होता, तो फिर ये इसमें ये रूल लागू नहीं होता। और ये रूल होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स 10 x इक्वल टू x, और ये बात सब में लागू होती है, चाहे वो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब में ये बात लागू होती है। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 की। दूसरा हमारा है cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है ना। cos में माइनस के साथ आया, तो cos में माइनस के साथ जब ये आएगा तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, याद रखिएगा, माइनस आएगी यहाँ वैल्यू, तो इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos π - x। तो पाई यहाँ ऐसे कर देते हैं, पाई माइनस और -1/2 किसके वैल्यू होती है cos में, π/3 की। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये तो cos में अगर किसी में माइनस लगा है तो माइनस के लिए यहाँ से चेक कर लेंगे, माइनस के लिए इसका यूज कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया, ये आ गया cos इनवर्स cos, ये छोड़िए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट cos इनवर्स, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस π/3, और ये आ जाएगा हमारा 3π यानी 2π/3। और ये हमारा cos के रेंज में आते, cos इनवर्स के रेंज में 0 से पाई बिल्कुल आ रही है, 120 हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे जो हमारा 0 से 2π/3 इसी में आ रहा है, बिकॉज ये पाई। इसलिए अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं आता तो फिर ये इसकी वैल्यू नहीं होती। साइन इनवर्स का देख लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स -1/2, तो फिर यहाँ पे साइन इनवर्स, अब फिर माइनस आया है तो माइनस के लिए, ये साइन के लिए ये वाला रूल लगेगा, तो साइन -x यानी कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/6 की, ये हो जाएगा -π/6। यहाँ से साइन वो हो गया, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई साइन, ये साइन कैंसिल, और ये आ गया -π/6। ये तो इस तरह से हम tan इनवर्स, cos इनवर्स और साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे,
और सबको ऐड कर देंगे। तो इसको इस प्रकार क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इन सब की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू आई है π/4 प्लस की आई 2π/3 और इसकी आई है -π/6। सबको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, 3 आएगा तो 3π प्लस 4 आएगा 8π माइनस, तो ये हो गया 11, 11 में 2 गए 9π 112, 3 4 जा 3 जा, यानी ये आ गया आपका 3π/4। देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले cos इनवर्स 1/2, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स, और 1/2 को देख लेते हैं, cos में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, तो ये आ गया cos π/3, π/3, और ये cos इनवर्स का π/3, ये π/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। कब हो जाएगी, क्योंकि ये π/3 जो हमारे cos इनवर्स के रेंज में आता है, यानी जो हमारा ये हमारा जो π/3 है वो इनके रेंज में आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू के बीच में आ रहा है 180, यानी ये 60 है, 10 और 180 के बीच में आ रहा है। अब हम लेते हैं किसको, साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 को लेते हैं, तो 1/2 किस में होता है, साइन में कितना हो जाएगा, 1/2 π/6 का, तो ये हो गया π/6। साइन कैंसिल, यानी π/6 इसकी वैल्यू होगी। कब होगी, π/6 हमारे साइन के रेंज में आता हो साइन इनवर्स, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये π/2 माइनस π/2 के बीच में ही आ रहा है, तो ये हमारी रेंज सही है। तो ये आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स ये आया है π/3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आई है π/6, यहाँ से ये तो आ गया π/3 यानी 2π/3, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, तो साइन इनवर्स बाई, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू तब आती है जब उसकी रेंज के अंतर्गत आता हो, तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो हम देखते हैं इन चारों में से क्लोज इंटरवल कौन है, तो ये तो 0 से π है, ये तो हमारे इंटरवल में ही नहीं आता, इसलिए कैंसिल। ये 0 से π आता है, ये भी कैंसिल। ये हमारा ओपन इंटरवल में आता है, इसलिए ये भी नहीं, और ये हमारा क्लोज इंटरवल में आता है, ये हमारे क्लोज इंटरवल को बताता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। देखते हैं प्रोटीन में ये जो दिया है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट के लिए हमको सबसे पहले tan इनवर्स ये, तो √3 हमारी किस में वैल्यू आती है, √3 हमारी आती है √3 आती है π/3 में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3 में। π/3 हमारे रेंज में आता है, यहाँ से रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। फिर ये माइनस, सेक का क्या आता है, माइनस लगा है, तो माइनस के साथ क्या चलेगा, पाई, तो चलेगा पाई माइनस x। अब √2 किसके आता है, सेक में, सेक में 2 का मान आता है π/3, तो π/3 इसे से सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस 180 में 60 घटाएंगे 120, यानी 2π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -π, पाई में 2π माइनस π/3, यानी ये ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी ऑप्शन सही है।